आपको मिला थोड़ा चलने में सुगमता हो जाएगी ना, थोड़ा कठिनाई कम होगी, है ना। सरकार को इस मामले से कुछ अच्छा लगा कि सरकार ठीक से चल जाती है ना। ये भाई रुक ये हमारा 1992 से स्टार्ट हुआ था। 3 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाते हैं। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सीडीओ साहब को। मैं आदरणीय श्री आलोक यादव जी सीडीओ साहब से बोल करूंगा बाजे बच्ची जी को दूसरे कर हार्दिक अभिवादन करने का सकते हैं। सभी लोग चाहेंगे एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्य जी का स्वागत। यहीं से बन जाएगा यार। कोई गांव से आता था तो कुर्सी में बैठा के छोड़ के आता था। अब मुझे से बहुत राहत मिली कि मैं स्कूल आराम से जा पाऊंगा। मैं 11th क्लास में हूँ, अब 12th क्लास, अब 12th में आया हूँ मैं, और आगे भी कुछ करने की कोशिश है। सीडीओ साहब कहाँ कोई है अधिकारी? ये बच्चा पढ़ता भी है, थोड़ा चेक करना है इसकी कोई सुविधा की जरूरत है उसको जो पकड़े थोड़ा सा उसको। मोहम्मद फरमान। फरमान जी, इस समय आप यहाँ टाई रिक्शा लेने आए हैं, क्या आप कहना है? जी मुझे बहुत खुशी हो रही है, आज मैं आया हूँ और सरकार की तरफ से ये स्कीम दी गई है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा, और मैं इसे पाकर बहुत खुश हूँ। आज कितने पात्र लोगों को ये रिक्शाएं दी जाती है? लगभग 150 के लगभग हैं। तो आप सरकार का किस तरह मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का। कहाँ से आए हैं? मैं चरथावल से आया हूँ। बाबू जी, आपका क्या नाम है? सूरज पाल। तो आप कहाँ से आए हैं? नहीं सा हम मुजफ्फरनगर से। आपको भी ये रिक्शा मिली है जो है, कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक है जी, ठीक कर रहे। ठीक लग रहा है? हाँ। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ मंत्री महोदय ने जो है ये रिक्शाएं दी हैं, योगी आदित्यनाथ के द्वारा चलाए गए जो अभियान है उनमें भी एक अभियान ये भी है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? हाँ ठीक है। हम सब आपके साथ दिव्यांगजनों की सेवा हमारा धर्म है, दिव्यांगजनों का काम हमारा कर्तव्य है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। आप दुआ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हम आपकी सेवा करने में कामयाब हों। अपने आप को पाके मुझे गौरव की अनुभूति हो रही, मुझे खुशी की अनुभूति हो रही। उस जिम्मेदारी का निभाना आज से आपके माध्यम से मुझे शुरू कर। मेरा नाम विकास है, मैं गांव कल्याणपुर से आया हूँ। जी जी जी, मैं ये कहना है कि मुझे ये इस साइकिल के द्वारा बहुत सुविधा मिली है और मैं इसके द्वारा स्कूल जा सकता हूँ आराम से। जी मैं 12th क्लास में आया हूँ। सरकार द्वारा ये महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही हैं, सभी को दी जा रही है, आपको भी प्राप्त हुई है। जी सरकार किस तरह साधुवाद और धन्यवाद देना चाहिए? मैं उनका दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे और अच्छी मतलब सुविधा, मुझे जो सुविधाएं दिव्यांगों के लिए हैं वो सब प्रदान हो। यहाँ माननीय मंत्री जी ने भी जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, आपकी पढ़ाई के लिए भी उन्हें कहा है, क्या कहना चाहिए? मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है जी।
भी चलते हैं दोनों, एक भी पैर में भी चलते। कभी कुछ कोशिश थोड़ा बहुत किया है इसके लिए? कोई नहीं। मैं कोशिश, नाम बताओ अपना। हैं? इनायत लिखो भैया। इनायत, पिताजी का नाम क्या है? लियाकत। और रहते कहाँ हैं? बागोवाली मोहल्ला है या गांव? गांव बागोवाली, थाना ये मंडी, तहसील यही होगा मुजफ्फरनगर। कष्ट में है, हो जाएगा सर। क्या होगा? लोग हाथ कर लगे हैं, इनका भी कराना है। बिल्कुल हमारे पास सब सुविधा है, ठीक है। कोई भी और भी केस है तो मुझे बताएं सर। देखने की हो जाता है। विभागों का मंत्रालय सौंपा गया है। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद मेरा संकल्प है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे ऐसे विभाग दिए हैं जिसमें सेवा भी है और पुण्य भी है। सेवा भी है, पुण्य भी है। मैंने संकल्प लिया था कि मैं पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में दिव्यांगजनों को, जो भी शासन से दिव्यांगजन तो आप समझ रहे होंगे ना, पहले विकलांग बोलते थे, सामान्य भाषा में कुछ लोग और शब्दों का इस्तेमाल भी करते थे जो अच्छे नहीं लगते थे। तो मालिक बन के सेवा मत करिए, सामंती विचारधारा से सहमतों की सेवा मत करिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद मिला, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट दिया, समर्थन दिया। हम इनके बूते पर सरकार में हैं, इसलिए हम इनके लिए हैं, सरकार इनके लिए है, इसलिए हमारी सरकार हर द्वार पे जाने वाली है, हर घर पे जाने वाली है। इसलिए मैं अपने अधिकारियों से कहूंगा कि आप भी सरकार का एक अंग हैं। सरकार आपके द्वार, मतलब मंत्री भी इनके द्वार पे होंगे और अधिकारी भी इनके द्वार पे होंगे। उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। और दिव्यांग भाई बहनों को बताना चाहता हूँ, अभी एक सज्जन, उसमें शायद नाम था शायद वसीम, इनायत अभी बेचारे लेट कर आए हैं, व्हीकल में दोनों पैर दुर्भाग्य से नहीं है इनायत के। तो मैंने अधिकारियों से कहा है कहीं पर ऐसे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं तो हमारे विभाग में व्यवस्था है, हमारे पास फंड है, हमारे पास यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर सुभद्रा मिश्रा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय हमारा लखनऊ में है, जिसको हमने निर्देशित करके रखा है कि दिव्यांगजनों को किसी अंग, कृत्रिम अंग की आवश्यकता है तो हमारा विभाग निःशुल्क उनको कृत्रिम अंग लगाएगा। दिव्यांगजनों के बीच और ट्राईसाइकिल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत ही बड़ा संकल्प है, स्वप्न है कि हमारे देश में कोई भी दिव्यांग भाई बहन हमारी सरकार की योजनाओं से वंचित ना रहे। जो कठिनाई उनके जीवन में आ रही है उसका हल हम कर सकें, उनके जीवन में खुशहाली ला सकें। इसी क्रम में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, जो कि संवेदनशील हैं और मंत्री बनने के बाद उनका निर्देश प्राप्त हुआ है कि उत्तर प्रदेश में दौरा करके, बैठक करके दिव्यांग भाई बहनों के बीच जाकर उनके दुखों को समझें, आवश्यकताओं को समझें और हमारे विभागों से जो भी सुविधाएं दी जानी अनुमन्य हैं उन सुविधाओं का सीधा लाभ दिव्यांग भाई बहनों को मिले। उसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से मोटराइज ट्राईसाइकिल्स का वितरण का समारोह यहाँ पे रखा गया था। मुझे खुशी है कि बहुत सारे भाई बहनों को आज मोटराइज दिव्यांग जनों को मोटराइज साइकिल्स वितरित की गई हैं, यानी उनको ऐसा वाहन आज उपलब्ध हो गया है। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं
आसानी से स्कूल जा पाएंगे, कुछ हमारे बुजुर्ग भी हैं जो अपने काम पे जा पाएंगे। यानी दिव्यांग जनों के लिए ट्राईसाइकिल्स, मोटराइज साइकिल्स, पुनर्वास, उनकी पढ़ाई का प्रबंध, कृत्रिम अंग जैसी सुविधाएं देकर हम अपने विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों को स्वाभिमानी सम्मानित जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। खुशी है कि इसकी शुरुआत आज मुजफ्फरनगर से हुई है। सभी लाभार्थियों ने सरकार का साधुवाद किया है, धन्यवाद किया है, आपको भी कहा है कि बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ स्कूली छात्र छात्राओं को भी आपके द्वारा किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहें? मैं सभी दिव्यांग भाई बहनों का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे दिव्यांग भाई बहनों ने आज अपने बीच में मुझे भी बहुत दुआएं दी हैं, योगी जी को दुआएं दी हैं, मोदी जी को दुआएं दी हैं। उनके चेहरे की खुशहाली, उनके चेहरे के भाव ये कह रहे हैं कि जो उन्हें मिला है वो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, बड़ी समस्या का हल करने वाला है। हमारे दिव्यांगजन हमारी सरकार के इस फैसले से लाभान्वित हुए, उनके चेहरे पे खुशहाली आई, यही तो हमारा लक्ष्य है। आगे दिव्यांग जनों के लिए किस तरह के और जो है आयोजन या इस तरह के वाहन है वो जो है वितरण किए जाए? दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल्स, मोटराइज ट्राईसाइकिल्स, कृत्रिम अंग, पढ़ाई का प्रबंध, यूनिवर्सिटी में रहने का प्रबंध, छात्रावास, पढ़ाई का प्रबंध, खेल का मैदान, पुनर्वास जैसी बहुत सारी योजनाएं हैं जिसका अनुपालन करा के हम उत्तर प्रदेश के दिव्यांग जनों को सामान्य जनों से भी बेहतर जीवन देने के लिए संकल्पित हैं और करेंगे।